हाँ सर, यस। आज गुरनी मैया मम जीवन बोधनी मातृस्वरूपा श्रमणी सूर्या संघ प्रमुखा उत्तर भारत प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर कुछ ना कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि गुरनी मैया के मेरे जीवन में अनंत अनंत उपकार हैं। क्योंकि गुरु ही होता है जो हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ रखता है। जिस गुरु ने एक बार सिर पर हाथ रख दिया तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया। जो पात्र को पात्र बना दे, जो पात्र को ही पात्र बना दे, कोई महानता नहीं होती। जो अपात्र को पात्र बना देता है वह होता है गुरु। जो लायक को ही लायक बनाए कोई खासियत नहीं है, लेकिन नालायक को लायक बनाए वो होता है गुरु। जो कंकर को शंकर बना दे वो होते हैं गुरु। ठीक इसी प्रकार मेरी गुरुवर्या, जिन्होंने हम कंकर को भी शंकर बना दिया, जिन्होंने अपात्र को भी पात्र बना दिया, जिन्होंने नालायक को भी लायक बना दिया, इस फट्टे पर बैठने के काबिल बना दिया, ऐसी गुरुवर्या का जन्म दिवस हो और मैं कुछ ना बोलूं तो ये मेरी नादानी होगी। मैं तो उनकी दासानुदास हूँ। मैंने उनको अपने दिल में बसाया है और मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मैंने तीर्थंकर को नहीं देखा, मैंने अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी को भी नहीं देखा, लेकिन मैंने इनकी सूरत में ऐसा पा लिया है कि मुझे किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि कहा भी है, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी गुरुवर। गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। मैंने दिल में बसा रखा है गुरनी मैया, मैंने दिल में बसा रखा है और दिल में तेरा ही जलवा है, दिल में तेरा ही जलवा है। तेरे उस जलवे के आगे सभी नज़ारे फीके हैं, तेरे उस जलवे के आगे सभी नज़ारे फीके हैं। दुनिया में जहाँ कहीं जाती हूँ बस तू ही तू नज़र आती है, दुनिया में जहाँ कहीं जाती हूँ तू ही तू नज़र आती है। वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, वो दीपक ही क्या जिसमें प्रकाश ना हो, और वो शख्स ही क्या जिसकी जुबां पे तेरा नाम ना हो। लेकिन गुरनी मैया तेरा साथ जिसको मिल गया फिर किसी और साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी मेरी गुरुवर्या जिनके चरणों में रहते हुए मुझे 41 ईयर्स हो चुके हैं, और ऐसे मैं ही नहीं, मेरे साथ कितनी मेरी गुरु बहनें, कितनी मेरी गुरु बहनों की शिष्याएं जो गुरनी मैया की कल्प वृक्ष रूपी छाया के नीचे बड़ा सुख, बड़ा आनंद प्राप्त कर रही हैं। ऐसी गुरुवर्या जो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी गुरुवर्या आज भी इस दुनिया में मौजूद है। और उनकी छाया तले, उनकी गोदी में बैठ करके मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। क्योंकि जैसे माँ की गोदी में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक इसी प्रकार गुरनी मैया की गोद में बैठ करके मेरे को किसी का भय नहीं, मेरे को किसी का डर नहीं, और मैं उनकी गोदी में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। ऐसी गुरुवर्या का जन्मदिन, जिनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ अपने जीवन में जो मैंने धारण किया है कि मेरे सर्वे सर्वा कौन हैं, सदगुरु ही होते हैं, जिन्होंने हमें इस दलदल से निकाल करके हमें इस पाठ पर बैठने के लायक बनाया, जिन्होंने हमें आत्मा के लायक बनाया। उन गुरुवर्या के चरणों में मैं यही कहूँगी, क्या कमी रही इस जीवन में जब इन जैसे भगवान मिले। क्या कमी रही इस जीवन में
गुरनी जी जैसे भगवान मिले। अब जन्म दोबारा क्या लेना, अब जन्म दोबारा क्या लेना, सुधा गुरनी जी जैसे महान मिले। क्या कमी रही इस जीवन में, गुरनी जी जैसे भगवान मिले। कोई पुण्य किया होगा ऐसा जो आज उदय में आया है, और कोई न जिनको जान सके उन्हें अपना हमने बनाया है। जीवन की उलझी गलियों में, जीवन की उलझी गलियों में, ये हमें थामने आन मिले। फिर जन्म दोबारा क्या लेना, सुधा गुरनी जी जैसे महान मिले। क्या कमी रही इस जीवन में, जब गुरनी जी जैसे भगवान मिले। इनके आगे जब रख देंगे अच्छी या बुरी जो बातें हैं, हो इनके आगे जब रख देंगे अच्छी या बुरी जो बातें हैं, पल में काया जाएगी पलट, ऐसी न की करामाते हैं। नहीं कभी गिराते नजरों से, हो नहीं कभी गिराते नजरों से, ये ऐसे मेहरबान मिले। अब जन्म दोबारा क्या लेना, जब ऐसे गुरु महान मिले। क्या कमी रही इस जीवन में, सुधा गुरनी जी जैसे भगवान मिले। बेशक हो तन से दूर मगर मन से तो पीछे दौड़ेंगे, है हमें भरोसा अपने पर, हम कभी न इनको छोड़ेंगे। हम तो हैं पुजारी गुरुओं के, हम तो हैं पुजारी गुरुओं के, बस एक यही पहचान मिले। अब जन्म दोबारा क्या लेना, जब इन जैसे भगवान मिले। क्या कमी रही इस जीवन में, सुधा गुरनी जी जैसे भगवान मिले। अब जन्म दोबारा क्या लेना, अब जन्म दोबारा क्या लेना, जब ऐसे गुरु महान मिले, महान मिले। क्या कमी रही इस जीवन में, जो इन जैसे भगवान मिले। गुरनी मैया का जन्म अमृतसर के पास तरन तारण जिला पट्टी गांव। 5 बहनें और 2 भाई। माता श्रीमती कौशल्या देवी और पिता श्री त्रिलोक चंद जी जैन नाहर, ओसवाल कुल। और वो जमाना 1943 का जन्म 1 अगस्त, और उस समय 10वीं भी यदि कोई कर लेता था, यानी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था, तो माँ बाप फूले नहीं समाते थे। लेकिन मेरी गुरुवर्या ने देखिए ऐसे समय के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास की, 2 साल का सिलाई का डिप्लोमा भी किया, सिलाई और कढ़ाई दोनों ही। लेकिन इतना हुनर होते हुए भी, खाने पकाने के अंदर भी पूरी रुचि, लेकिन वैराग्य कहाँ से आ गया, जब लुधियाना के अंदर आचार्य सम्राट श्रमण संघ के प्रथम पटधर श्री आत्माराम जी महाराज रुग्ण अवस्था के अंदर थे।
उनके शरीर में कैंसर का भयानक रोग था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। संग के संग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं उस भगवान आत्मा के। कितनी शांति, कितनी समता, कितनी सौम्यता। हाँ तो देखिए, गुरनी वर्या भी अपनी मातेश्वरी के साथ दर्शन करने के लिए लुधियाना पहुँचे तो उनकी शांति को देख करके मन में एक भाव जागृत हुआ, इन्होंने भगवान को पा लिया है। इतनी समता तो भगवान में होती है। ये मुझे साक्षात भगवान नजर आ रहे हैं, तो क्या मैं भगवान नहीं बन सकती? मैं भी इनकी राह पर चलूंगी। वैराग्य का बीज पैदा हो गया। हृदय में वैराग का बीज पैदा होते ही मन आंदोलित करने लगा। न रात्रि को खाऊंगी, नंगे पांव चलूंगी, कोई फैशन नहीं करूंगी, कोई आजकल के फैशन का कपड़ा नहीं पहनूंगी। यानी अपना मन सारा विरक्त हो गया है, अंदर से विरक्ति पैदा हो गई है। और ये संस्कार कोई बाहर से नहीं मिले, अपने अंतर में ही होते हैं। ये संस्कार उनकी संसार पक्ष से मौसी संथारा साधिका महासाध्वी प्रवर्तनी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब जब भी कभी उनके दर्शनों के लिए गए, उनके वैराग्यमय उपदेशों को सुनते तो बीज वहाँ भी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी पुष्पित और पल्लवित नहीं हुआ था। लेकिन आचार्य भगवान की दशा को देख करके वो बीज के अंकुर निकल आए, वो पुष्पित और पल्लवित होने लगे और घर के आगे, माता पिता के आगे अरदास कर दी कि मैं तो साध्वी बनूंगी, मैं मौसी के पास जाऊंगी। घर वालों ने बहुत मना किया क्योंकि होनहार थी और बड़ी इंटेलिजेंट थी। बार बार मना करने के बावजूद भी 14 फरवरी 1965 को हरियाणा के कैथल गांव में जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की और जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने के बाद स्वाध्याय में संलग्न हो गए। अपनी मौसी गुरनी और अपनी गुरु बहन शांत मुद्रा उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज साहब, इन दोनों की आज्ञा को शिरोधार्य किया। अपनी गुरु बहन की बात को भी आज दिन तक नहीं टाला। हमने इतने सालों में कभी इनको एक बार भी जवाब देते नहीं देखा। इन्होंने कहा तो बड़ी गुरु बहन ने मान लिया और उन्होंने कहा तो इन्होंने मान लिया। यानी वो प्रेम प्यार का संगम वो आज भी हमारे परिवार पे छाप के रूप में अंकित है। आज गुरनी वर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब जो शासन दीपिका है, प्रदीप्त तपस्विनी है, उप प्रवर्तनी के पद पर भी रह चुकी हैं। लेकिन आचार्य भगवान ने और उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब ने और इधर देखिए भीलवाड़ा के चतुर्मास में ही 2016 में गुरनी मैया को यानी उत्तर भारत प्रवर्तनी के पद से क्या किया, सुशोभित किया। क्यों किया? क्योंकि उनका वरद हस्त हम सब साध्वियों के ऊपर है। हमारा साध्वी परिवार 51 सतियों का परिवार 51 आज भी उनके एक इशारे के ऊपर हम सब नतमस्तक हैं। जहाँ कहीं उनका आदेश होता है उनकी आज्ञा को सभी शिरोधार्य करते हैं। ऐसा प्रेम प्यार हमेशा के लिए बना रहे। गुरुवर्या के चरणों में मेरी यही भावना है कि उनका वरदहस्त हमेशा हमारे सर पर रहे। हे गुरुवर्या, आपके गुण तो अनंत हैं, उनमें से कुछ गुण हमारे अंदर भी आ पाएँ और हम भी आपके नक्शे कदमों पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्रशस्त करें। क्योंकि आपका निरासक्त भाव, क्योंकि आपको खाने में तमन्ना नहीं, संसार का कोई पदार्थ आपको आकर्षित करता नहीं, स्वाध्याय में विशेष रुचि, ध्यान तो पता नहीं कितने सालों से आप लगातार करते आ रहे हैं। 200 लोगस का ध्यान नित्य प्रति करते हैं। तो आपकी दिनचर्या को देख करके कैसे मौन साधना में रहते हैं तो मेरा भी मन करता है हे गुरुवर्या, आपके वो गुण जो हैं हमारे जीवन में भी आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज मंजू जी खटवड़ जिन्होंने ऐसा प्रयास किया कि आपका गुरुवर्या के जन्म दिवस पर थोड़ा सा स्पीच प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्पीच का माध्यम से आपकी गुरुवर्या के बारे में जन जागृति होनी चाहिए। तो इनकी श्रद्धा भावना को देखते हुए इन्होंने कहा कि 2-4 मिनट के लिए आप जरूर बोलिएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद है जो ऐसे सदगुरुवर्या के गुणों में
खुद भी रमे हुए हैं और सद्गुरु के गुणों को विस्तार करने के लिए अपने धन जन बल का भी प्रयोग करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अरिहंत भवन के पदाधिकारीगण वो भी हमेशा यही चाहते हैं कि जन जन के अंदर प्रचार प्रसार हो, क्योंकि कोरोना के इस टाइम में ज़्यादा हम इकट्ठ कर नहीं सकते, क्योंकि सरकारी नियमों का उल्लंघन करना ये हमारी सीमा से बाहर है। तो इसलिए सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए ये एक टीवी का माध्यम बनाया गया है, ताकि आप सब तक हमारी बात भी पहुंच सके। और गुरुवर्या के चरणों में हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए यहीं पर अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।